भारतीय फेमस सिंगर्स में शुमार एक गायक जो अपनी मखमली आवाज से संगीत की दुनिया में एक बड़ा नाम बन गए। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही अखियों की ठंड। संगीत की दुनिया में म्यूजिक डायरेक्टर, कंपोजर और सिंगर के रूप में अपनी अलग ही पहचान बनाई, जिनके गानों को सुनकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाया करता था। चाहे वो गजल हो, भजन हो, सूफी हो, लाइट क्लासिकल हो या प्लेबैक सिंगिंग हो, उन्होंने फिल्मों के लिए तो कम ही गाया, लेकिन सैकड़ों लाइव कॉन्सर्ट्स देश विदेश में किए और अपनी एल्बम से लोगों के दिलों पर राज किया। राठौड़ दिवंगत पंडित चतुर्भुज राठौड़ के दूसरे बेटे हैं। कई हिट गाने देने वाले फेमस संगीत जोड़ी नदीम श्रवण वाले श्रवण राठौड़ और प्लेबैक सिंगर विनोद राठौड़ इनके सगे भाई हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने भाइयों से कभी मदद नहीं मांगी। बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम। और शायद आपको नहीं पता हो, अनूप जलोटा ने इन्हें इंडस्ट्री से बाहर करने की हर संभव कोशिश की, पर इन्होंने लोगों के दिलों में अपनी गायकी से राज किया। मेरा इतना काम करेगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये फिल्मों में गजल गायक या सिंगर बाद में बने? पहले ये एक जाने माने तबला वादक रहे, जिन्होंने दिग्गज गायकों के लिए तबला बजाया और हर देशों में स्टेज परफॉर्मेंस दी। अपने इश्क मोहब्बत के चक्कर में ये सिंगर बहुत बदनाम हुआ। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह डाला कि उन्होंने प्यार के लिए सारी हदें पार कर डाली। छुप छुप के मिलने का मजा कुछ और। यहाँ बात हो रही है रूप कुमार राठौड़ की, जो संगीत की दुनिया में उतरे और अपने संगीत के जादू को बिखेरा। रूप सिंह राठौड़ अपनी गजलों और सूफी संगीत के लिए जाने जाते हैं। चुनरी में दाग छुपाऊं के। भारतीय संगीत उद्योग में रूप कुमार राठौड़ का योगदान महत्वपूर्ण है। उन्होंने इंडस्ट्री को कुछ सबसे भावपूर्ण और मधुर गाने दिए हैं। पहली बार तुमसे प्यार हुआ। उनकी बहुमुखी प्रतिभा और विभिन्न शैलियों में गाने की क्षमता ने उन्हें संगीत प्रेमियों के बीच लोकप्रिय बना दिया। रूप कुमार ने कई फिल्मों और एल्बमों के लिए संगीत भी तैयार किया और भक्ति गीत और गजलें भी गाई। रूप कुमार राठौड़ ने अपने पूरे संगीत करियर में कुछ लोकप्रिय एल्बमों, कई बॉलीवुड और क्षेत्रीय फिल्मों के लिए भी गाया है और अपनी पत्नी के साथ कई लाइव शो और संगीत कार्यक्रम एक साथ पेश किया। बहुप्रशंसित टीवी शो यूनाइटेड चैरिटी प्रोग्राम म्यूजिकल टेलीविजन रियलिटी शो में मिशन उस्ताद की जीत अपने नाम की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनके प्यार और शादी के किस्से ने काफी सुर्खियां बटोरी? चलिए जानते हैं। जब रूप 18 वर्ष के हुए तो वह 80 के दशक में देश के प्रमुख गायकों के साथ अधिक मांग वाले तबला वादक बन गए। हुआ यूं था कि अपने करियर की शुरुआत में रूप कुमार राठौड़ बॉलीवुड के मशहूर भजन गायक और अपने गुरु अनूप जलोटा की टीम में काम करते थे। अपने करियर की शुरुआत में बॉलीवुड के मशहूर अनूप जलोटा से संगीत की बारीकियां सीखने के साथ ही रूप कुमार खुद भी शो किया करते थे। रूप कुमार जब अनूप जलोटा की टीम में काम करते थे, तब उनका घर पर आना जाना बढ़ा और रूप की दोस्ती अनूप जलोटा की पत्नी सोनाली सेठ से हो गई। कुछ समय के बाद दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। रूप कुमार राठौड़ और सोनाली के प्यार के किस्से काफी चर्चा में रहे। साल 1984 तक रूप कुमार राठौड़ भी अनूप के साथ संगीत मंडली का हिस्सा रहे। अनूप की मंडली में रूप कुमार तबला बजाया करते थे। 1984 में अनूप जलोटा को अमेरिका में एक शो करने का निमंत्रण आया। अनूप जलोटा ने अपनी पत्नी सोनाली से भी साथ चलने की बात कही, लेकिन सोनाली ने अमेरिका जाने से मना कर दिया। इसकी वजह थी सोनाली का रूप कुमार के साथ अफेयर। दोनों प्यार में थे। उधर अनूप जलोटा अमेरिका गए और इधर सोनाली घर छोड़कर रूप कुमार के साथ चली गईं। अनूप जलोटा को जब इस बात की खबर मिली तो उन्होंने इसका काफी विरोध किया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अनूप जलोटा कई सालों तक इस फिराक में लगे रहे कि रूप कुमार को कोई भी काम ना मिले। हालांकि अनूप के ये प्रयास असफल रहे। रूप कुमार के भाई श्रवण सिंह राठौड़ भी बॉलीवुड में संगीत दिया करते थे। श्रवण के संबंधों के चलते रूप को काफी काम मिलता रहा। करीब 4 सालों तक दोनों अपने प्यार को छुपाते रहे। हालांकि दोनों के अफेयर की खबरें मीडिया की सुर्खियों में छाई रहीं।
साल 1989 में रूप कुमार राठौड़ और सोनाली सेठ ने शादी कर ली और इस खबर पर मोहर लगा दी। 10 जून 1973 के दिन मुंबई में पंडित चतुर्भुज राठौड़ के घर जन्मे रूप कुमार राठौड़ एक तबला वादक है और जब वह बच्चे थे तब तबला बजाते थे। उन्होंने 6 साल की उम्र में तबला वादक के रूप में अपना पहला मंच पर एकल प्रदर्शन दिया। हालांकि वह अपने जन्म से ही संगीत से जुड़े रहे हैं, लेकिन उनका पेशेवर संगीत वाद्ययंत्र प्रशिक्षण 10 साल की उम्र में शुरू हुआ। संगीत ओढ़ना, संगीत बिछौना, तो वो माहौल में हमने हमारी तालीम शुरू हुई। उन्होंने कभी गायक बनने के बारे में नहीं सोचा था क्योंकि उन्हें सिर्फ संगीत वाद्ययंत्र बजाने का शौक था। यह अगस्त 1984 की बात है जब उन्होंने पहली बार गायन सीखने के बारे में सोचा। वजह थी कि एक कार्यक्रम के दौरान गायन में अपने पिता के साथ नहीं जा सके थे क्योंकि उस समय वह गायन में पारंगत नहीं थे। 1985 में 25 साल की उम्र में उन्होंने तबला बजाना छोड़ दिया और पेशेवर गायन सीखने का फैसला किया। बरसात में पी लेने दो। तबला छोड़ने के उनके फैसले से उनका परिवार खुश नहीं था। बाद में वह लंदन चले गए जहां उन्होंने गायन प्रशिक्षण के लिए 2 महीने बिताए। लंदन में रहते हुए उन्होंने तबले की ट्यूशन भी देनी शुरू की। उन्होंने अपना पहला सिंगिंग शो लंदन में किसी के घर पर किया था। खुदा तूने मोहब्बत ये बनाई क्यों है। इस प्रदर्शन ने उनके गायन करियर को बढ़ावा दिया। वह कभी भी पार्श्वगायक नहीं बनना चाहते थे क्योंकि वह बचपन से ही मंच पर अपने प्रदर्शन से खुश थे। हालांकि जब उन्होंने 1989 में एक पार्श्वगायक के रूप में अपना करियर शुरू किया तो इससे उन्हें जनता के साथ साथ आलोचकों से भी प्रशंसा मिली। 1997 में फिल्म बॉर्डर के गाने संदेशे आते हैं के लोकप्रिय होने के बाद वह मशहूर हो गए। यह उनके करियर की बड़ी सफलता थी। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं। उन्होंने मराठी, गुजराती, असमिया, हिंदी, तमिल, उड़िया, नेपाली, तेलुगु, भोजपुरी और बंगाली फिल्मों में अपनी आवाज दी है। उनकी पहली पसंद लाइव कंसर्ट है। उन्होंने अपनी पत्नी सोनाली राठौड़ के साथ यूके, यूएस, सिंगापुर, दुबई और पूर्वी अफ्रीका सहित कई देशों में कई संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। बाद में उन्होंने अपनी पत्नी सोनाली राठौड़ के साथ कलमा नामक एक सूफी एल्बम जारी किया।